नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी कॉर्नर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एसएससी सीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए कुछ ग्रुप में होमवर्क दिए जाते हैं, कुछ ट्रांसलेशन के, कुछ ऐसे के। उसमें से कुछ ट्रांसलेशन और ऐसे जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कैंडिडेट के कॉपी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, इनको क्या और सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर हम लोग नहीं करते हैं, तो पहले ओरिजिनल पैसेज पे आते हैं और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं कि ये जो इंग्लिश का पैसेज जो हमने दिया था, ठीक है, वो पैसेज जो है हम लोगों का ये क्या था। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देता हूँ फटाफट से, हिंदी में अनुवाद करना था। द सेंटर अराउंड विच आवर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। आवर होल एजुकेशन सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड एम्बिशन। वी आर टॉट ए रेस टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन। Even in a small child learning in kindergarten, we are creating an anxiety about coming first in the class. There is no greater anxiety than this in this world. The only anxiety is how to get ahead of all, leaving everyone else behind. If he fails, he will be humiliated. If he succeeds, he will be rewarded and respected by teachers. We are creating competition in him. The ego of the children is aroused. They become eager to come first. This fever of competition gets hold of children even after they come out of the field of education. That fever persists. In this mad race, the whole peace, energy and capability in their lives get destroyed. तो ये हमारा जो है पैसेज था। ठीक है, और इस पैसेज के हिसाब से हमें इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना था। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है सबसे अच्छा किसने किया है। और सभी कैंडिडेट को मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन जो है आज का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई भी मतलब दिल पे ना ले अगर कुछ मजाक किया कुछ हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन ना जब हम लोग करते हैं तो मैं भी खुद भी करता हूँ, तो कभी कभी अजीब सा ट्रांसलेशन बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा काबू रख के किसी का कोई मजाक ना उड़ाए। ठीक है, जो गलती है उसको हम लोग सुधारेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कुछ होना चाहिए, तभी तो वो मज़ा आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने में और एक दूसरे की टांग खींचने में भी थोड़ा मज़ा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला कॉपी है हमारे पास सिमरन साव का है और इन्होंने ट्रांसलेशन जो बनाया है वो लगभग ठीक ठाक है। जो कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे मैंने इसको नोट डाउन किए हैं या फिर सर्कल किए हैं। हमें सबसे आगे निकलने की सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है की, ठीक है, अगर इन्होंने इनको लिखना होता को तो इनको ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर की हो गया। तो एग्जाम में भी हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि हम लोग जो कारक यूज कर रहे हैं वो सही सही स्पेलिंग के साथ मैच करा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर जो मात्र लिखा हुआ है इन्होंने, ये मात्र समझ में नहीं आ रहा है कि मात्र है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी अगर हम लोग लेटर लिखेंगे वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पर है, बच्चों के अहंकार जागृत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदी छुटी हुई थी, तो ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। और देखिए इन्होंने ट्रांसलेशन अच्छा किया है और इनका नंबर कुल आया है 33। 50 में से इनको 33 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो इनका मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। हमारी शिक्षा जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है वह गलत है। इसका मैं पढ़ ले रहा हूँ इस कॉपी को, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग एग्जैक्ट क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हमारी शिक्षा जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है वह गलत है। हमारी दूरी नहीं पूरी हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें सबसे आगे निकलने की नहीं को हमें सबसे आगे निकलने को सिखाया जाता है। यहाँ तक कि किंडरगार्टन में भी, यहाँ पर भी होना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। किंडरगार्टन में पढ़ने वाले छोटे बच्चों में भी
हम कक्षा में प्रथम आने के लिए चिंता को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चिंता यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है ये सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और वर्ड हम लोग लेंगे कि प्रथम आने के लिए मतलब उत्सुकता या फिर उनके अंदर जो हावी होता है वो भाव। ठीक है, भाव हम लोग भर देते हैं, इस तरह से कुछ लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग। इस दुनिया में इससे बड़ी चिंता और कुछ नहीं है, एकमात्र चिंता यह है कि कैसे कैसे अब देखिए कैसे पीछे छोड़कर, यहाँ पर जो कट किया इन्होंने पता ही नहीं चला कि कहाँ तक कट है। ठीक है, कैसे सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। यदि वह असफल होता है तो उसे अपमानित किया जाएगा, यदि वह सफल होता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए और शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुरस्कृत और सम्मानित एक साथ हम लोगों को रखना चाहिए था और करके। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कर दिया है, तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साफ साफ लिखेंगे। जो इंग्लिश में है उसका भाव जो है हिंदी में भी आना चाहिए। ठीक है, हम उनके प्रति स्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं, बच्चों के अहंकार जागृत होते हैं। ठीक है, वे अब देखिए बच्चों के अहंकार जागृत होते हैं। वे प्रथम किस लिए जागृत होते हैं, इनका जो है भाव समझ में नहीं आ रहा है। वे प्रथम आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा की यह बीमारी बच्चों को जकड़ लेती है, यहाँ तक कि उनके शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आने के बाद भी यह बीमारी बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर बीमारी के जगह पे कुछ और हम लोग यूज कर सकते थे। इस मूर्खता के दौड़ में उनके जीवन की पूरी शांति, ऊर्जा और क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो लगभग कॉपी जो है सही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है गलतियां रह गई है, उसको थोड़ा सा सुधार लिया जाए तो ये कॉपी अच्छी है कुल मिला के। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली कॉपी के वो और बढ़ते हैं, अरुण यादव। ठीक है, इनकी देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ लिया एक ट्रांसलेशन, अब मैं पढ़ता हूँ। हमारी पूरी शिक्षा, जहाँ पे गलती है वो मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली महत्वाकांक्षा के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, हमें दौड़ में सबसे आगे रहना सिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रणाली महत्वाकांक्षा के चारों ओर घूम रही है, तो इसको और भी थोड़ा सा ये अच्छा हम लोग बना सकते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर हमें दौड़ में सबसे आगे रहना सिखाया जाता है। ठीक है, सिखाया गया वो तो सिखाया गया ही है, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो हम लोग दोनों भाषा का भाव को अच्छे से पकड़ेंगे। ठीक है, दोनों भाषा के भावों को अच्छे से पकड़ेंगे और भावों को लिखना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंप्रेसिव लिखना है। ठीक है, इंप्रेसिव हो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, किंडरगार्टन के लिए बाल विहार का यूज किया है। तो हम लोग कोई भी शब्द ऐसा यूज करेंगे, ठीक है, कोई भी अगर वर्ड हम लोग को मिलता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में जो प्रचलित हो गया है, इंग्लिश का ही वर्ड हो लेकिन वो हिंदी में प्रचलित हो गया, जैसे किंडरगार्टन। किंडरगार्टन अगर हम लोग बोलेंगे तो 90% समझ जाएंगे लोग, बाल विहार बोलेंगे तो समझेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, किंडरगार्टन का ही यूज करेंगे, लेकिन लिपि हम लोग देवनागरी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देके सीखेंगे। यह वह असफल हो जाएगा, अब देखिए ये लाइन, यह वह असफल हो जाएगा तो उसे नीचा दिखाया जाता है। अब देखिए जाएगा और जाता है, पिछले ट्रांसलेशन या फिर ऐसे था उसमें भी हमने इसको गौर किया था कि दोनों जो है पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेंटेंस है सेम कॉमा से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जाएगा या फिर यहाँ पर दिखाया जाएगा इस तरह से हम लोग का होना चाहिए। असफल हो जाता है यहाँ पर भी जाता है, ऐसा कुछ होना चाहिए। यदि वह असफल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था, यदि वह असफल हो जाता है तो उसे नीचा दिखाया जाता है। यदि वह सफल हो जाता है तो उससे अध्यापकों द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये लाइन ठीक है, यदि वह सफल हो जाएगा तो उसे अध्यापकों द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जाएगा और यहाँ पे जाता है, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन का जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कोशिश करें कि पैटर्न जो है सेम सेम रहे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा और क्षमता नष्ट होती जा रही है, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो अभी भी कंटिन्यू है बना हुआ ये जो समस्या है, तो इसका नंबर देखते हैं, ये भी 34 आया हुआ है, इनका भी नंबर सही है। ठीक है, ये क्या नाम है, अरुण यादव। ठीक है, इनकी भी कॉपी जो है सही है।
अब हम लोग के पास सिमरन का हो गया, ये अरुण का हो गया। अब हम लोग पकड़ते हैं ये कॉपी जो है रोशनी का है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अचंभित करने वाला मुझे एक चीज़ मिला है। देखिए यहाँ पर ये लाइन पढ़ते, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे के अंदर बाल वाटिका में कक्षा में प्रथम आने के लिए तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, पहले लिखा हो यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे को बाल वाटिका में कक्षा में प्रथम आने के लिए तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर या फिर बच्चों के मन में, ठीक है, उत्पन्न कर रहे, तनाव उत्पन्न कर रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, और इन्होंने कॉपी में लिख दिया एसएससी कॉर्नर, यानी कि कहीं और से भी होमवर्क इनको मिलता है और एसएससी कॉर्नर से भी मिला है, तो इसलिए इन्होंने पहचान के लिए एसएससी कॉर्नर का नाम लिख दिया कि हाँ ये एसएससी कॉर्नर का होमवर्क है। ठीक है, ये रोशनी की कॉपी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने भी नहीं पे बिंदी नहीं लगाई है, तो ये थोड़ा सा सही करेंगे आप लोग। केवल यह चिंता है कैसे सबसे आगे निकला जाए सभी को पीछे छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस में इन्होंने ऐसे पीछे लिख दिया, इसको हम लोग को सही जगह पे रखना है। केवल यह चिंता है कि सभी को पीछे छोड़कर कैसे सबसे आगे निकला जाए। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, वो हम लोग हिंदी को हिंदी के हिसाब से लिखेंगे और इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि वह असफल होता है तो उसे बेइज्जत करा जाएगा। करा जाएगा ये जो वर्ड है हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग जब लिखेंगे तो इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह के वर्ड से हम लोग बचे। करा जाएगा, ठीक है, ये सब करा जाएगा, ये सब हम लोग रिटर्न में यूज़ नहीं करेंगे। किया जाएगा ये चल सकता है, लेकिन करा जाएगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इसको ठीक ठाक करेंगे। अब देखिए अचंभित करने वाला परिवर्तन, यहाँ पर द्वारा तक एकदम सही सही हैंड राइटिंग थी, अब देखिए यहाँ पे हैंड राइटिंग पूरी बड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, अब ये अचानक से परिवर्तन किस लिए आया है पता नहीं। कॉपी भरने के लिए आया कि इतना पेज खाली रह जाएगा, चलो बड़े बड़े अक्षरों में भर के भर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। जो एक पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं एक तरह के हैंड राइटिंग में, तो एक तरह के हैंड राइटिंग में ही हम लोग को लिखना है। ठीक है, अध्यापकों द्वारा सम्मानित किया जाएगा, हम उसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं। बच्चों का अहंकार जगाता है, कौन जगाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जगाता है, वे प्रथम आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो ये जो लाइन है वो सही सही बैठ नहीं रही है। बच्चों का अहंकार जगाता है, क्या जगाता है, इसमें कुछ देना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लगभग ठीक किया है, लेकिन पागल दौड़, ये अंधाधुंध दौड़ हम लोग यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए, लेकिन पागल दौड़ यूज़ किया गया है, तो कुल मिला के बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, तो इनको 50 में 28 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इनका नाम है रोशनी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉपी की ओर। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका क्या है। अब देखिए इन्होंने शायद नाम लिखा है, लास्ट में लिखा है, चलिए किशन का है ये, तो इनका भी जो है ठीक ठाक है। जो अलग हैंड, ये अलग जो लाइन है, सबसे आगे बढ़ने की दौड़ में हमें सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है वो इनको भी नहीं पता कि क्या सिखाया जाता है, तो ये अधूरा सेंटेंस हम लोगों से भी बन जाते हैं। एग्जाम में भी हम लोगों को इस तरह के सेंटेंस पे ध्यान देना है कि इस तरह का सेंटेंस ना बने। सबसे आगे बढ़ने की दौड़ में हमें सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, ये अधूरा है। उसके बाद देखिए हम कक्षा में प्रथम आने के लिए चिंतित कर रहे हैं। किसको चिंतित कर रहे हैं, ये भी कुछ मतलब चलिए ये तो ठीक है, छोटे बच्चों को भी चिंतित कर रहे हैं, ये वाला सही है, लेकिन चिंतित कर रहे हैं मतलब उनके अंदर चिंता नहीं डाल रहे हैं हम लोग, उनके ऊपर भाव डाल रहे हैं। कुछ ऐसा शब्द का यूज करना है जो चिंता से हट के हो। ठीक है, ये भाव डाल रहे हैं, इस भाव के कारण वो दुनिया से जो है मतलब आगे बढ़ने की होड़ में चिंता ले रहे हैं, चिंता अपने आप में भरते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे बनाना चाहिए लाइन को, और थोड़ा सा सोचिए, हिंदी में गलती नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इंग्लिश में होता है तो वो चलो हमारी मातृभाषा नहीं, उसमें हो सकता है, लेकिन हिंदी में गलती नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए इसके बाद अगर वह सफल होता है तो उसे पुरस्कृत एवं सम्मानित शिक्षकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी गलतियां हम लोग नहीं करेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से, हिंदी को हिंदी के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये शिक्षकों शिक्षकों द्वारा किया जाता है, इसको हम लोग करेंगे उसे प्रताड़ित किया जाएगा। अगर वह सफल होता है तो उसे शिक्षकों द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये जो शिक्षकों है वो उसे के बाद आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सही सही करेंगे, इस एग्जाम में भी हम लोगों को देखना चाहिए इस तरह की गलती ना हो। इस पागलपन से भरे स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा हम लोग बोल सकते हैं, कंपटीशन। स्पर्धा में उनकी पूरी शांति, ऊर्जा एवं क्षमता उनके जीवन में नष्ट हो जाती है। देखिए उनकी, ठीक है, क्षमता नष्ट हो जाती है, या फिर उनके जीवन में स्पर्धा में पूरी शांति, ऊर्जा एवं क्षमता उनके जीवन में नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दो दो उनके उनके आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, जो लिखा है पढ़ेंगे। इनको मिला है 34 नंबर, ये भी मतलब अच्छा खासा इन्होंने लिखा है। ठीक है, पैसेज छोटा था इसलिए सभी ने कुल मिला के मेहनत की है। और हम लोग कॉपी देख लेते हैं। चलिए, ये प्रतिभा गुप्ता का है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ी गलती है, हमारी शिक्षा जिस केंद्र के चारों ओर केंद्रित है, जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, केंद्रित है की जगह पे घूम रही है। यहाँ पर केंद्रित और केंद्र एक तरह का शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा रिपीट हो रहा है शब्द सेम सेम, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों शब्द जो है डिफरेंट तरह का यूज करें। ठीक है, और जो पहला लाइन है उसमें घूमना होगा। ठीक है, घूम रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेस इन्होंने यूज किया है। अगर हम लोग जानते हैं हिंदी, इसमें जो है दौड़, हिंदी हम लोग जान रहे हैं कि रेस को दौड़ बोलते हैं, तो दौड़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम देखिए चिंता के बदले हम लोग आकांक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आकांक्षा उसमें भरते रहते हैं हम लोग बच्चों में कि तुमको आगे बढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आकांक्षा उनमें, महत्वाकांक्षा उनमें भरता रहता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन। उसके बाद देखिए अध्यापकों में बिंदी छूटा हुआ था, इनका भी। उसके बाद है, देखिए ये भी एक बिंदी छूटा हुआ है। यहाँ ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी रेस। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों को नहीं करना है। इनको 32 मिला है, थोड़ा सा कम मिला है, इनको 50 में 32 मिला है, तो थोड़ा सा और भी इनको इम्प्रूव करना चाहिए। इनकी कॉपी लगभग सही रहती है। उसके बाद है, ये देखिए इनका पेन वाला कॉपी किसकी है मुझे पता नहीं। इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये लाइन थोड़ा सा था, हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा रूपी एक दौड़ की शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि एक नया बच्चा पुराना बच्चा नहीं होता है। ठीक है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन नया बच्चा पुराना बच्चा नहीं होता है। नया बच्चा कौन है, जो अभी अभी जन्मा हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का वर्ड से दूर रहेंगे, नया बच्चा पुराना बच्चा ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए किंडर गार्टन नहीं होता है, किंडर गार्टन होता है। जो इंग्लिश में दिया हुआ उसके अगर लिपि परिवर्तन करेंगे तो किंडर गार्टन हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो ये सब को भी हम लोग, इन सब बातों पर भी हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए उनके अहम को जगाया जाता है, वे प्रथम आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा उत्सुक नहीं यूज करेंगे। उनको जो है अपने आप में फील आने लगता है कि अब मुझे भी जो है पहला नंबर जो है पहले नंबर पे रहना है, या फिर प्रथम आना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनका बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, इसलिए नंबर इनको दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें जो है नेम भी जो है मिसिंग था। ये शायद किसका था, हो सकता है ये सिमरन का होगा, पता नहीं ये किसका था, इसलिए मैंने इसमें नंबर बिठाया नहीं है, क्योंकि इसमें नाम नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी पे नाम लिखिए, ये आरती की कॉपी है। अब देखिए यहाँ पर किंडरगार्टन इंग्लिश वर्ड इन्होंने यूज कर दिया हिंदी वाले में। उसका जो आई, अब क्या है ये आई, अब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये आई क्या है। ठीक है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए आई क्या है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने लिखा है
अगर वह असफल हुआ तो उसे अपमानित होना पड़ेगा, और यदि वह सफल हुआ तो उसे शिक्षकों द्वारा पुरस्कार और सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार किया जाएगा या फिर पुरस्कृत किया जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी शब्द को और से जोड़ेंगे, और वो और जो है जोड़ते वक्त हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों का सेम सेम पैटर्न है कि नहीं। यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा ये तो चल जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा ऐसा होना चाहिए, पुरस्कार किया जाएगा तो ये जो है मतलब नहीं निकल रहा है, पुरस्कार किया जाएगा तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो शिक्षकों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो पुरस्कृत के बराबर क्या हो जाएगा, सम्मानित। ठीक है, सम्मानित के बराबर क्या हो जाएगा, पुरस्कृत। तो ये पुरस्कार और सम्मानित दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह की गलती हम लोग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अहंकार जागृत हो जाता है, अहंकार में जो है वो बिंदी नहीं लगी हुई, ये भी बिंदी लगना चाहिए था। अब देखिए हम उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, इससे बच्चों में अहंकार जागृत हो। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये बन नहीं रहा है। ठीक है, हम उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, इससे बच्चों में अहंकार पैदा हो जा रहा है या फिर होता जा रहा है, इस तरह से होना चाहिए था, जागृत हो। इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई मम्मी नहीं है जो जागृत हो जाएगा, ठीक है, और आतंक मचाना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे साथ इस तरह का जो है, इस तरह की गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जितना अच्छा हिंदी लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर हम लोगों को मिलेगा। तो हिंदी में हम लोगों को गलती नहीं करनी है, इंग्लिश भले हो जाए, चलिए वो हमारी मातृभाषा नहीं है उसमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन हिंदी के लिए ही आप एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पागल दौड़ में, इस पागलपन के दौड़ में, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस पागल दौड़ में उनके की सारी शांति। अब इसका जो मतलब है वो क्या पता चल रहा है, इस पागल दौड़ में उनके की सारी शांति, ऊर्जा और क्षमताएं नष्ट हो जाती है। तो उनकी भी हो सकता था दौड़ में, उनकी भी सारी शांति, इन्होंने सोचा भी होगा उनकी भी सारी शांति, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है वो ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हम लोगों को बचना है इस तरह से। और इनको 23 मिला है, बहुत ही कम नंबर मिला है, ये आरती है, मेहनत ज़्यादा इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जितना होमवर्क मिलता है उतना इनको करना पड़ेगा। उसके बाद अनंत सिंह, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या गड़बड़ किया, जबकि एक छोटे बच्चे भी किंडरगार्टन में सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया है ब्रैकेट में, पढ़िए ये लाइन, हमें सबसे आगे जाने की दौड़ सिखाई जाती है, जबकि एक छोटे बच्चे भी किंडरगार्टन में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, जबकि एक छोटे बच्चे भी किंडरगार्टन में यही सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जबकि एक छोटे बच्चे भी किंडरगार्टन में सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं पता नहीं। ठीक है, यही सीख रहे हैं बोलेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आगे जाने की दौड़ सीख रहे हैं। अगर हम एक वर्ड यूज कर दें यही, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सही सही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है हम लोग गलती करते रहते हैं, एग्जाम में भी हमसे होता है, तो पहले प्रैक्टिस में इस सबको खत्म करना है। हम कक्षा में पहला आने की चिंता कर रहे हैं, पहला आने की चिंता कर रहे हैं, ये तो कुछ हजम नहीं हो रहा है। प्रथम आने की चिंता कर रहे हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहला आने की चिंता, तो ये थोड़ा सा अटपटा हम लोगों को लगता है। उसके बाद देखिए, यदि हम असफल होते तो अपमानित किया जाएगा, कौन किया जाएगा, हम अपमानित किया जाएगा, तो ये सेंटेंस बैठ नहीं रहा है। यदि हम असफल होते हैं तो हमें अपमानित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें अपमानित, यहाँ पर हमें जोड़ेंगे, हमें अपमानित किया जाएगा, या फिर अपमानित किए जाएंगे हम। ठीक है, यदि हम असफल होते हैं तो अपमानित किए जाएंगे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हमें अपमानित किया जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर भी प्रथम होना चाहिए था, तो पहला लिखा हुआ है जो सेंटेंस के हिसाब से बैठ नहीं रहा। हम उसमें प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, बच्चों का अहंकार जागृत होता है, वे पहला आना चाहते हैं, प्रथम आना चाहते हैं, चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह पागल दौड़ में, पागल दौड़ नहीं मतलब अंधाधुंध दौड़ हम लोग बोल सकते हैं, पागलपन के दौड़ में उनके जीवन में ऊर्जा क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब
देखिए यहाँ पे कटा हुआ भी है, ये भी स्कैन भी इनका जो है सही से किया हुआ नहीं है, इसलिए इनको बहुत सारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो हिंदी में होना चाहिए था सही सही, वो इन्होंने किया नहीं है सही सही। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि हिंदी का कम से कम गलत ना हो। ठीक है, जहाँ पे प्रथम लिखना है वहाँ पे प्रथम लिखेंगे, जहाँ पे पहला लिखना है वहाँ पे पहला लिखेंगे। ठीक है, इनको 23 मिला है और इनको बोला गया कि सोचिए उसके बाद लिखिए। जैसे इन्होंने हो सकता है दिमाग में अच्छा अच्छा सोचा हो, लेकिन इनको कॉपी पे ये जो है दे नहीं पाए। ठीक है, कॉपी पे इनको उतार नहीं पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले कॉपी पे बढ़ते हैं। पूजा गुप्ता का ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, 1 जून 2025। हमारे बीच जो शिक्षा घूम रही है, इनका तो मतलब शिक्षा ही हमारे पीछे घूम रही है, हमारे बीच में घूम रही है। ठीक है, हम शिक्षा के पीछे नहीं जा रहे, हम शिक्षा ही हमारे पीछे आ रही है। ठीक है, तो पहला ही लाइन जो है वो इनका गलत हो गया। हमारे बीच जो शिक्षा घूम रही है, कौन है शिक्षा, किसके पीछे घूम रही है पता नहीं, हो सकता है इनके पीछे कोई शिक्षा घूम रही होगी। ठीक है, लेकिन वो शिक्षा यहाँ पे हम लोगों को नहीं लिखना है। हम लोग को क्या शिक्षा लिखना है, हम लोग को जो शिक्षा हम लोग लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन, वो हम लोग जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला ही लाइन इनका जो है गलत हो गया है। हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली महत्वाकांक्षी के आसपास रहती है। महत्वाकांक्षी कौन है, महत्वाकांक्षी ये नाउन और ये एडजेक्टिव में इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हिंदी के नाउन ऑब्जेक्टिव में। तो इनको हिंदी वाला जो नाउन होता है, ऑब्जेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वो पढ़ना पड़ेगा ये सब चैप्टर। ठीक है, हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली महत्वाकांक्षा के आसपास रहती है। महत्वाकांक्षा ये हम लोग कर सकते हैं। महत्वाकांक्षी मतलब कोई पर्सन हो गया, और महत्वाकांक्षा मतलब किसी विशेषता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने किंडरगार्टन को ब्रैकेट में डाल दिया, लेकिन किंडरगार्टन के लिए कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया इसमें। यहाँ तक कि एक बच्चे में भी हम कक्षा में प्रथम लाने हेतु चिंतित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रांसलेशन इनका सही सही हुआ नहीं है। ठीक है, आप जिनकी कॉपी है वो दूसरे की ट्रांसलेशन देखेंगे और आंसर की देखेंगे, उसके बाद थोड़ा मिलाएंगे, फिर जो है जज करेंगे कि आपने कैसा ट्रांसलेशन किया है, क्या क्या होना चाहिए इम्प्रूवमेंट। ये आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी है और अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और क्लास में होता तो मैं बता देता, लेकिन नेटवर्क उतना अच्छा आता नहीं है मेरा अभी फ़िलहाल, तो इसलिए मैं वीडियो बना के ही डाल रहा हूँ, ताकि जो मैसेज है वो आप लोगों को मिल जाए और इम्प्रूवमेंट जो है आप लोग जो करना है वो सही तरीके से कर पाए। चलिए उसके बाद देखिए, यदि सफल हुआ तो उसे शिक्षकों द्वारा आदर एवं सम्मानित किया जाएगा। सेम वही चीज़ जो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, आदर दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। हम लोग अगर अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग अलग अलग सेंटेंस को कंप्लीट भी करेंगे। शिक्षकों द्वारा आदर दिया जाएगा, ठीक है, आदर दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा, दिया और किया। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे ध्यान से, ताकि अगली बार गड़बड़ ना हो। हम देखिए, ये प्रतिस्पर्धा का बुखार उन्हें पकड़ के रखता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का बुखार उन्हें पकड़ के रखता है, तो बुखार निकलवाना पड़ेगा, एक क्रोसिन या फिर पैरासीटामोल देना पड़ेगा इनको। तो कोशिश करेंगे कि जो अच्छा वर्ड है हम लोग वो लिखें। ठीक है, भाव को एक्सप्रेस करें, तो जकड़ के रखता है ये हम लोग बोल सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के भाव से वो लोग झगड़े होते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जब वे शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आते हैं तो भी यह बुखार कायम रहता है, जैसे अंधेरा कायम होता है। ठीक है, जैसे शक्तिमान में बोला जाता था अंधेरा कायम रहे, वैसे ही यहाँ पे बुखार कायम रहे। किस चीज का बुखार, प्रतिस्पर्धा का बुखार। ठीक है, तो इस तरह का वर्ड हम लोग एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे, जो थोड़ा सा हट के मतलब सेंस देता हो। ठीक है, कायम हम लोग नहीं रखेंगे, बना रहता है हम लोग बोल सकते हैं, तो भी यह बुखार बना रहता है या फिर चलता रहता है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसको पढ़ने से पता चलता है कि अंधेरा कायम हो या फिर अंधेरा कायम रहे, वो सब चीज़ हम लोग को दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हंसने को भी मिल जाता है इस तरह के ट्रांसलेशन या फिर ऐसे राइटिंग में इस तरह के शब्द का प्रयोग करने से।
तो आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, ये कॉपी जिनकी भी है थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लेंगी, ठीक है, पूजा गुप्ता की है, ठीक है। हाँ, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद देखिए, इस पागलों की रेस में वे अपने रहने की सारी शांति, ऊर्जा और क्षमताएं सब नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पागलों की रेस में मतलब ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे पागलों की रेस में, हम लोग लिखेंगे पागलपन की रेस में वे अपने वे अपने रहने की सारी शांति, नहीं, वे अपनी सारी शांति, ऊर्जा एवं क्षमताएं नष्ट करते रहते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आपको भी 23 मिला है, आपको जो है हार्डवर्क करना है, जो भी ट्रांसलेशन मिले, ठीक है, कहीं से भी मिले उसको ट्रांसलेट करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा सीरियसली आप लीजिए ट्रांसलेशन को, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अगर मजाक भी उड़ाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, आपको अपना जो है ट्रांसलेशन बनाते रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं भी मजाक करूँ तो कोई ये दिल पे नहीं लेना है, और वीडियो देख के आप लोग बताइएगा कि पूजा गुप्ता बताइएगा आप कि आपने सीरियसली तो नहीं लिया जो मजाक यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब देखिए कंकना दास का ये कॉपी हम लोग देख रहे हैं। इनका भी देखिए ट्रांसलेशन कुल मिला के ठीक ठाक रहा, लेकिन इनको मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अंडरलाइन है, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चे में भी जो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, छोटे बच्चे में भी, यहाँ पर छोटे बच्चे में भी जो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, हम एक चिंता उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं, एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न कर रहे हैं कक्षा में प्रथम आने की। तो ये जो है प्रथम आने की जो है ये वाला पहले लिखेंगे, हम एक चिंता उत्पन्न कर रहे हैं, इससे भी पहले आएगा हम कक्षा में प्रथम आने की एक चिंता उत्पन्न कर रहे हैं या फिर भाव उत्पन्न कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों को लिखना है। एकमात्र चिंतन यही है कि सभी को पीछे छोड़कर सबसे आगे कैसे निकला जाए, ठीक है। तो इस तरह की गलती हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, नहीं तो वो पूरा सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस ही हमारा गलत माना जाएगा। और ये चिंतन वर्ड हम लोग नहीं यूज करेंगे, चिंतन बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, चिंतन विचार चिंता हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे चिंतन नहीं चलेगा। मतलब चिंतन मतलब क्या होता है, मौन रह के हम लोग सोचते हैं, मतलब डूब जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चिंता मतलब नेगेटिव सेंस में हम लोगों को लेना है, और चिंतन नेगेटिव सेंस में नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह प्रतियोगिता का ज्वर, ठीक है, बुखार होता है, ज्वर हो गया यहाँ पे। तो जब हमारे पास पैराग्राफ लिटरेचर वाला नहीं होगा तो हम लोग लिटरेचर वाला वर्ड पूरा पूरा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, बुखार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज्वर बच्चों को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। इस तरह से देखिए पागल रेस में, यहाँ पर भी पागल रेस यूज किया गया, तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा वर्ड यूज करें, ठीक है, ज़्यादा हम लोग उल्टा पुल्टा यूज नहीं करें। इनका आया 26, 50 में से इनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कंकना दास को। और आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी देख के समझा है कि नहीं समझा है वो भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही होगा तो क्लास भी हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में भी। चलिए अब हम लोग इसमें जो ओरिजिनल हिंदी था वो हम लोग देखेंगे, हिंदी अनुवाद क्या है इसका। हमारी शिक्षा जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है वह गलत है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें हर किसी से आगे निकलने की दौड़ सिखाई जाती है, ठीक है। किंडरगार्टन में पढ़ते हुए एक छोटे बच्चे में भी हम कक्षा में प्रथम आने की चिंता पैदा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी चिंता यूज किया गया, हम लोग भाव यूज कर सकते हैं ट्रांसलेशन करते वक्त। इस संसार में इससे बड़ी कोई चिंता नहीं है, एक ही चिंता है कि सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे कैसे निकला जाए। यदि वह असफल हो गया तो उसे अपमानित होना पड़ेगा, यदि वह सफल होता है तो उसे शिक्षकों द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ना, पुरस्कृत और सम्मानित एक तरह का वर्ड है और उसे एंड से जोड़ा गया है, ठीक है। एंड से जब भी जुड़ेगा तो एक तरह का वर्ड हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या है, हम अपना
हम उसमें प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। बच्चों का अहंकार जगाया जाता है, वे प्रथम आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा का यह बुखार बच्चों पर हावी हो जाता है। ठीक है, ये भी एक वर्ड हम लोग का अच्छा है, हावी हो जाना। शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आने के बाद भी वह बुखार बना रहता है। ठीक है, वह भाव बना रहता है। इस अंधी दौड़ में उनके जीवन की सारी शांति, ऊर्जा और क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो ट्रांसलेशन है वो आप लोग अच्छे से बनाइए। ठीक है, हिंदी में उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों से गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो हिंदी में गलती ना करें, इंग्लिश में गलती हो सकती है, उसको सुधार सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इस तरह के और भी ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, ऐसे राइटिंग के लिए होमवर्क दिया जाएगा। तो चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। और होमवर्क जो मिलता है उसको कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क बनाइए, ताकि ये जो है आप लोग अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन बना सकें। ठीक है, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्ज़ाम में वो बनेगा नहीं। अगर पेपर 1 हो जाता है, उसके बाद पेपर 2 अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, तो पेपर 2 जो है 1 या 2 महीने में नहीं होगा। ठीक है, 1 या 2 महीने में पेपर 2 नहीं होने वाला। आप लोगों को कम से कम 6 मंथ जो है देना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। तो अभी से प्रिपेयर रहिए, अभी से ऐसे लिखिए, ट्रांसलेशन बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिनकी कॉपी थोड़ी मतलब ठीक नहीं हुई है वो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा क्या मतलब, जो होमवर्क मिलता है A to Z होमवर्क बनाइए। ठीक है, उसी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव आपका बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ट्रांसलेशन के साथ। जय हिंद।